अग्निदेवाय नमः। मानव समाज आपके घर का पूजन काम क्यों नहीं कर रहा है? आपण मनकर बासगृह पूजा काहे की काम करू नहीं? संपूर्ण विश्व के मानव समाज, हर धर्म के मानव समाज, आप अपने घर में इतना पूजन वगैरह करते हैं, काम क्यों नहीं कर रहा है? और हमने कई बार हवन के लिए कहा है, जब इस पृथ्वी धरती पे किसी भी धर्म के मंदिर नहीं थे, तभी हमारे ऋषि मुनियों ने सभी मंत्र का लेखन किया है। और उस जमाने में अखंड दीपक हवन यज्ञ ही होते थे। मंदिर भी निर्माण अखंड दीपक हवन यज्ञ के लिए ही किया गया है। हवन से क्या लाभ होता है? होमो कले कौन लाभ हुए? हवन का मतलब होता है अग्नि में आग लगा के। हवन से क्या लाभ होता है? और हवन आपके घर में कैसे आप करेंगे या करेंगी? महिला, हवन करना क्यों जरूरी है? होमो काहे की करिया पे बाध्य? हवन करना जरूरी है। जैसे पानी पीना जरूरी है, उससे ज्यादा हवन करना जरूरी है। वेद शास्त्र सम्मत मैं कथा सुनाता हूं, काल्पनिक या मन गढ़ंत शब्द नहीं बोलता। मानव समाज, आप जब मां के गर्भ में थे, उससे पहले से आपके माता पिता को अखंड दीपक हवन यज्ञ से माता पिता दोनों को ही गर्भ संस्कार करवाना चाहिए था, लेकिन अज्ञानतावशत, चाहे जवानी का जोश के कारण उन्होंने गर्भ संस्कार नहीं करवाए। क्योंकि जब कोई नया नया शादी होता है, नुआ नुआ विवाह हुए, तो जो नया शादी करता है तो उसको तो मालूम नहीं है कि मानव जीवन हमें क्यों मिला हुआ है, तो थोड़ा जवानी का जोश चढ़ेगा। तो ऐसे माता पिता आज जो आप हो 50, 55, 60 वर्ष के, आप भी जब नया नया शादी हुए थे तब आपको भी जवानी का जोश चढ़ा था, तो इसलिए आपने गर्भ संस्कार माता पिता ने नहीं करवाया। और गर्भ संस्कार न करवाने के कारण आज 90% लोग भारत और विश्व के हर धर्म के ही दुख भोग रहे हो। कोई घर कलह से, कोई धन समस्या से, कोई बीमारी से दुख भोग रहे हो। अभी हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आप जब मां के गर्भ में थे, माता पिता आप जब मां के गर्भ में थे, गर्भ के अंदर ही मायावी शक्तियों ने आपके शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, और जीवा, लप लप जीवा, मस्तक और पंच तत्व आत्मा के साथ जो पितृदोष जो बोलते हो, ये शब्दों में सबसे झंकार पितृदोष रहता है। पितृदोष वाणी शब्द और साथ में नवग्रह को भी और हड्डियों को भी शामिल करके तंत्र बंधन से बांध दिया गया है। इस धरती पे 84 लाख योनियां हैं, और जिनको 84 लाख योनियों का खेल मालूम चला, वह परिवार ही सूर्य की तरह आज चमक रहे हैं। मैं आपको धर्म के पद पे नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि आपका समय जो है शॉर्टकट समय, 70 वर्ष के लिए आप आए हो। 70 वर्ष के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाएगा। 70 आपण मैंने 70 वर्ष अच्छा, तापर बुढ़ा बयस आरंभ। तो 70 वर्ष के अंदर मैं आपको धर्म कर्म के पद पे नहीं ले जाऊंगा। जो आपके जीवन में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य भर सके, मरने के बाद आपके शरीर को मोक्ष, आत्मा को 7 चक्र स्वर्ग ले जा सके, वह ही रास्ता मैं आपको बताऊंगा।
हर मानव धनवान बन सकता है, प्रत्येक मनुष्य धनी ही पारिबे। अब मेरा शब्द नहीं, अब ऋषि मुनियों का शब्द बता रहा हूं। हर मानव को एक कर्म कांड जो कि गर्भ संस्कार करवाना जरूरी है। जो व्यक्ति गर्भ संस्कार नहीं करवाता, मृत्यु के बाद उसका आत्मा भूत प्रेत राक्षस शक्ति बन के भटकता है। तो जो गर्भ संस्कार अभी नहीं करवाए हो तो अभी 3 वर्ष तक यज्ञ के पद पे चलना पड़ेगा। अगर आप करवा लेते गर्भ संस्कार तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। दुख, तकलीफ, बीमारी, घबराहट, झंझनाहट, धन समस्या, बच्चे भटक रहे हैं, बीमारी लटका हुआ है। मानव जीवन में बीमारी कैसा, मानव जीवन जो जीवन मिला हुआ है, बीमारी कैसा। फिर ये जवानी में 60 साल तक इंसान का जवानी रहता है। 60 साल के बाद कोई सर्दी खांसी कोई बीमारी हो तो समझ में आता है। 60 वर्षों पर्यंत तो यंग, फिर बीमारी कैसा पकड़ लिया। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। ये तो मां के गर्भ में ही सब खेल हो चुके हैं। नवग्रह जन्म कुंडली कागज में आप देख भी लो, उसका वर्ल्ड के अंदर कोई निवारण नहीं कर सकता। बोल देंगे हम कर देंगे, ये वो ऐसे बोल देंगे। बोलने का तो कोई भी बोल दे, बोलने में पैसा नहीं लगता। पॉइंट टू पॉइंट हवन करना क्यों जरूरी है। आपने मंत्र सुना होगा, लेकिन आजकल के मानव बड़े बड़े मंत्र की ओर भाग रहे हो कि ये मंत्र हो सकता है, बहुत कुछ दे दे। इतना आसान नहीं है। पहले छोटे से शुरू कीजिए। छोटा मंत्र ही सबसे बड़ा है। हर मंत्र अपने आप में सिद्ध है, मंत्र को सिद्ध करने का जरूरत नहीं है। प्रत्येक मंत्र ऑटोमेटिक सिद्ध होती। आप जो सोच रहे हो मंत्र का कोई साधना कर लें, तपस्या कर लें, कोई सिद्धि मिल जाएगा, ना। मंत्र अपने आप में सिद्ध है। सरसों तेल, सरिषा तेल, जो येलो मस्टर्ड का जो तेल आता है, सरसों तेल से अग्नि प्रज्वलित कीजिए। मंत्र 5 मिनट आहुति दीजिए। जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गया, 1-2 आहुति ये देने के बाद इसको साइड में रख दीजिएगा। अग्नि तो जल रहा है, फिर इसका काम नहीं है, साइड में रख दीजिएगा। मंत्र आहुति देते ही मंत्र अग्नि के गर्माहट से खुल जाएंगे। यज्ञात प्राण स्थिते मंत्र, मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त करेगा, अर्थात खुल जाएंगे। हो गया मंत्र सिद्ध। अब अग्नि जो है यह अभिमंत्रित हो गया, अभिमंत्रित हो गया। हवन करना क्यों जरूरी है। मां के गर्भ में ही आपको तंत्र से बंधन में बांधा गया है। अभी अग्नि का सेक दीजिए, गरीबी और बीमारी मिटाने के लिए। अग्नि हो गया, वहां सेक दीजिए और रगड़ दीजिए। और जिसका पेट भारी हो रहा है या घुटनों में दर्द है, रगड़ दीजिए, यहां रगड़ दीजिए। और हमने 7 चक्र कहा है। 7 चक्र कहां कहां है देख लीजिए। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, पेट में है मणिपुर चक्र, धकाधक अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, घस दीजिए। और यहां सबसे ज्यादा, यहां सबुठारू मुख में बहुत ज्यादा, अब घस दीजिए। बीमारी और गरीबी दोनों ही समय के साथ शरीर से निकल जाएंगे। कोई दवाई खाना नहीं पड़ेगा। मां के गर्भ से आप बंधन में हो, और फिर जो वायुमंडल
में जो 84 लाख योनियां घूम रहे हैं वह भी आपके शरीर में चिपक गए हैं, चिपक गए हैं। अभी आप बोलोगे मां के शरीर के अंदर जब थे गर्भ में तो मायावी शक्तियों ने कैसे बांधा? जैसे आपको सुनाते हैं भगवान के हाथों में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां कौन कौन सा हैं, सिस्टम क्या है, कनेक्ट कैसे होंगे, कनेक्शन कैसे होंगे, ये नहीं बताते, नहीं बताते। और बता भी दें तो कम से कम वह 20 वर्ष लगेंगे वह सिस्टम को आपको जगाने के लिए। हमने जो हवन कहा ये 5 मिनट ही हवन करना है। मां के गर्भ में जैसे मुझे बांधा गया था, मैं खुल गया, तो जब बंधन से खुल जाता है उसको ही मालूम चल जाता है कि मेरे शरीर में क्या क्या हुआ था। तो जरा अभी स्टाइल, वर्तमान के स्टाइल को भी मैं कई बार बताया हूं, मुझे जो मां के गर्भ में पहला बंधन मां के गर्भ में हुआ, दूसरा बंधन 3 वर्ष के उम्र में, तीसरा बंधन 2001 को, और 2001 को ही मेरे शरीर आत्मा में सिद्धि ऑलरेडी दुर्गा सप्तशती का प्राप्त हो गया था। तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, जानते हैं और बताते हैं। तो ऐसा एक रस्सी रहता है राक्षस शक्तियों के हाथ में, ये तो बहुत मोटा हो गया, इससे 100 गुना पतला, 100 गुना पतला, बहुत पतला, सुर नाक को बांधेंगे, फिर पहले जोरों से मुख को पहले बांध देंगे, ऐसे मुख के अंदर जो मायावी शक्तियां हैं बहुत नकारात्मक ऊर्जा भर के बांध देंगे। फिर जो है ऐसे एमती बानवंती गुणी का रेडी, ऐसे ऐसे बांधेंगे जोरों से। तो ये जो हमने ऊपर ऊपर दिखाया ये पूरे अंदर हड्डियों को बांधते हैं। फिर आपके दोनों हाथों को बांधेंगे, फिर जांघों को बांधेंगे, फिर हड्डियों घुटनों में, फिर पीछे तरफ पेट को पूरा घुमाएंगे, फिर मूलाधार चक्र में देंगे, फिर गुप्त अंग में एक चक्र है वहां दोनों से बांध देंगे, फिर मणिपुर चक्र में, फिर अनाहत चक्र में, फिर बांध के दांतों में लॉक करके प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। आंखों में भी घुमाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जोरों से बांध देंगे। और फिर जो ये रस्सी जो है आपको मां के गर्भ में तंत्र में बांध दिया गया, आप 70 वर्ष तो भटकोगे, बचपन में नहीं भी भटकोगे तो 30, 35, 40, 45 साल के बाद भी भटकोगे, क्योंकि यह रस्सी उन्होंने जितना आपके शरीर में बांधा है, तो रस्सी जो है धीरे 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 टाइट होते जाएगा, तो आपका शरीर कमजोर होते जाएगा, ब्लड थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा और बीमारी शुरू। और ये रस्सी जो है पहाड़ों के अंदर, हमने कई बार कहा है ब्राह्मण देवता राक्षस शक्तियों का घर है, तो वो रस्सी पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्तियां ऐसे दीवार में एक कील ठोक के, कील कोंटा गुटे वहां बांध देंगे। इसका अर्थ है आपका आत्मा उन्होंने रिजर्वेशन कर लिया। तो जैसे भूत प्रेत राक्षस शक्ति चुड़ाल अंतरिक्ष चरागोरा ढक्कन महाबला ग्रह भूत पिशाचा एक गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताला, तो पहले जिसने बांधा है, रिजर्वेशन किया है, उसके अधीन में आप जीवन भर हो गए। यही कारण आज मानव दुख समस्या में भटक रहा है। तो जैसे जैसे आप अग्नि का सेक देते जाओगे जहां जहां, वहां वहां रस्सी जो है टूटता जाएगा, धागा जो है वहां वहां टूटता जाएगा। पहले मुख को जो से, और यहां ये गले में सबसे ज्यादा, यहाँ यही आत्मा है और ले जाने वाले राक्षस शक्ति। इसलिए आपने देखा होगा कई मानव रात को सोते सोते मर जाते हैं, सोई सोई की राती मोरी जामती, तो सोते सोते जब मर जाते हैं तो उनके घर वाले बोलते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया। कोई अटैक नहीं हुआ, खींच लिए वो राक्षस शक्ति आत्मा को। इमरजेंसी जब जरूरत होता है तो खींच लेते हैं।
इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा जो भी हवन करो, हवन का विभूति, होम विभूति हर रोज नहाने के बाद नाभि में थोड़ा लगाना और यहां लगाना और मस्तक पे बिल्कुल थोड़ा, किसी को ना दिखे इतना भी, और सोने से पहले रात को यहां लगाना नाभि में और यहां, ऋषि मुनि ने तो कहा था। और जितने भी घर के सूखे अनाज हैं वहां भी अनाज में थोड़ा थोड़ा हवन विभूति डाल देना। जितने भी सूखे अनाज हैं, चावल हो, दाल हो, नमक हो, चीनी हो, जितने भी डाल देना, ये ऋषि मुनियों ने कहा था। अब जो बच जाए, आप जैसे घर में पोछा लगाते हो पानी में डाल देना, ठीक है, ये तो कहा था ऋषि मुनियों ने। लेकिन आपको तो इतना जल्दबाजी होता है कि आप ऋषि मुनियों का कहना नहीं सुनना चाहते। और धागा जो मैंने बताया इसका लंबाई होता है 72,000 किलोमीटर, 72,000 किलोमीटर। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी घूम के आ जाओ, धागा आपके साथ जाता रहेगा, फिर वापस लाके आपके घर में आपको पटकेगा। तो आप कोशिश भी करोगे घर में तो हवन नहीं कर पाओगे। जैसे आप घर में हवन करोगे तो जिस राक्षसी शक्ति ने इस धागा को खूंटी में बांधा हुआ है उसे झन 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 करेगा कि ये हवन कर रहा है खुलने के लिए, ये लोग को खोलिवा पाए होमो कोर्ची, यह हो से झन झन करेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको बांधा गया खूंटी में। आप जैसे यहां हवन करोगे तो उसको झन झन होगा। तो इसलिए जो जानकार होते हैं घर में अखंड दीपक सरसों तेल का जलाते हैं, सरसों तेल अखंड दीपक, और हवन करते हैं। तो करते करते जो है 2, 4, 6 महीना, साल भर जब आप हवन करो तो ये झंझनाहट जो है बांध के जो राक्षसी शक्ति रखा है कहीं ना कहीं ये टूट जाएगा। कहीं ना कहीं आपके हवन तरंग से ये कटिंग, राक्षसी शक्ति देखेगा कि मेरा एक प्राण जो मैंने रिजर्व किया था वो छूट गया, मेरे से छूट गया। तो ये है हवन का सच्चाई। हम लोग जितना भी, मैं बचपन से हवन यज्ञ करते आया हूं, तो लोग सोचते हैं कि ये कोई धर्म कार्य कर रहा है, पुण्य कार्य। धर्म और पुण्य के लिए हमने कभी भी यज्ञ नहीं करवाया, और हम तो कहते हैं कोई भी यज्ञ करवाए कहीं भी, अगर आप उस शहर में रहते हो तो यज्ञ में जरूर जाओ, हवन होता है तो वहां जरूर जाओ। आलसपन मत करो, आलसपन आप नहीं कर रहे हो, आप तो जाना चाहते हो, लेकिन ये रस्सी जो है बांध के रखा है खूंटा में, आपको जाने नहीं देता। आप जाना चाहते हो हवन में, जाने नहीं देता। तो हवन का ये खेल है, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। 72,000 किलोमीटर बांध आ गया। तो अभी बताइए, जितने भी ज्योतिष हो, पुजारी जी, जन्म कुंडली से कहां रहा लोगों का लिंक? नवग्रह तो बंधन है, 5 तत्व इंसान का इनबैलेंस है, क्योंकि ये जो रस्सी बांधा गया है इसमें एक कोई भी तत्व जो है कम ज्यादा होगा ही, इसलिए हम ये पहनते हैं, और रुद्राक्ष। और जिसको ये अच्छा न लगे तो ये पहने, माँ बहन, बेटा बेटी, भाई बहन सबको पहनना जरूरी है। मान लो रात को शरीर में कहीं दर्द दे तो इसको बांध लीजिए, कहीं भी दर्द दे। तो तंत्र बहुत भयानक भयंकर खेल है। अभी जो हमने बताया तंत्र बंधन का सिस्टम, वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता। तांत्रिक मोला मोल भी सब बोल देंगे हम खोल देंगे, कोई नहीं खोल सकता। मां के गर्भ में जो तंत्र, इससे वर्ल्ड का कोई खोल ही नहीं सकता। हवन सामग्री, होम सामग्री, कुछ लोग सोचते हैं कि हवन सामग्री बहुत महंगा होता है, कोई महंगा नहीं। लकड़ी, जहां न मिलता हो नारियल का गोला, न मिलता हो गोबर का उबला,
जैसे भी अग्नि जलाना है सरसों तेल से। अब समझ में आया? आप जो घर में घंटों घंटों मूर्तियों के सम्मुख बैठते हो, आपका पूजन काम क्यों नहीं कर रहा है? पहला कारण ये है। इसमें पितृदोष भी शब्दों में रहते हैं। आज गरीब क्यों गरीब हैं? आपको सिस्टम नहीं मालूम गरीब भाई पूजन का। नाथ न जाने आंगन टेढ़ा। हवन सामग्री, होम सामग्री, सरसों का तेल और येलो मस्टर्ड, जो छोटा छोटा दाना था, पीली सरसों, धड़ा सरिसो, गेहूं, गहम जिसे व्हीट कहा जाता है, गेहूं दाना, हल्दी, हल्दी जो सब्जी में डालते हैं, गोटा हल्दी हो चाहे पाउडर हल्दी हो, दुबो घासो, ध्रुवा घासो जो गणेश जी को चढ़ता है, सब ला के अलग अलग रख लीजिए। दुब घास, ध्रुवा घास एक बार ले आइए, 1 वर्ष तक भी चलेगा। अब हवन कीजिए। कोई इसका नियम नहीं है, कोई नीति नहीं है। सुबह टाइम मिले सुबह कीजिए, दोपहर को टाइम मिले दोपहर को, शाम को टाइम मिले शाम को। शाम को जैसे गोधूली बेला शुरू हो जाता 5:30 बजे, मंत्र आहुति देना है। छोटा बच्चा को भी सिखाइए। ब्रह्मा विष्णु में ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा। पेट भगवान विष्णु लक्ष्मी है, ओम लक्ष्मी देवी नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी देवी नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। जीभाम क्लय बुद्धि विनाशाय खोलने के लिए ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, ओम मां। अरे यार 5 मिनट में आपका हवन हो जाएगा। कोई ज्यादा व्यवस्था करने का जरूरत नहीं है। मान लो कोई नीचे ना बैठ सके तो उसको कुर्सी में बिठाइए कि आप कुर्सी में बैठिए, और बच्चों को बोलिए हवन कीजिए। बच्चों को सिखाइए अगर बच्चे घर में हैं तो। मानव समाज विश्व के अनेक जिला डिस्ट्रिक्ट, हमने कई बार बोला है, विश्व का इतिहास, विश्व इतिहास मु केते थोर कही थी। मानव समाज विश्व के अनेक जिला डिस्ट्रिक्ट में हजारों वर्षों तक, कुछ जिला में किसी जिला रे, कुछ जिला जिनका मैं नाम जानता हूं लेकिन बोलना सही नहीं होगा, मु नाटा जानी से जिला मान को, किंतु कहवाटा भलो सुंदर शोभनीय हेब नहीं। कुछ जिला में मानव बलि दिया गया है, यह तो आपने भी सुना है, लेकिन संख्या आपको नहीं मालूम, अब कितने सालों तक दिया गया ये भी आपको नहीं मालूम। तो ये कई हजारों वर्षों से उन जिला में मानव बलि दिया गया है। मानव बलि बेताल को दिया गया, ब्रह्म राक्षस और राक्षसनी शक्तियों को जगाने, जागरूक करने के लिए लाखों के संख्या से मानव बलि दिया गया है। लक्ष संख्या रे मनीष बलि दिया जाए थी, और वह पूरे डिस्ट्रिक्ट जिला के जमी को नाग तंत्र के बंधन से बांधा गया है। तंत्र एक ऐसा चीज है, खतरनाक चीज, यह कभी समाप्त नहीं होता, या आप वह जिला को खोल भी नहीं पाओगे। जैसे दूब घास, ध्रुवा घास हो, गणेश जी को चढ़ता दूब घास, ध्रुवा घास हो, वह लगाया नहीं जाता, वह अपने आप होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। वैसा तंत्र का खेल है। तो आप वैसे जिला में रहते हो, आपका पूजन पाठ कभी काम ही नहीं देगा, सिर्फ अखंड दीपक और हवन यज्ञ ही काम देगा। तो ऐसे अनेक जिला हैं विश्व में, और ऐसे भी अनेक जिला हैं जहां की पूरे स्मशान भूमि में ही शहर बैठ गया है। बहुत कुछ राज रहस्य जमीन का भी है, लेकिन वर्ल्ड के सभी लोग मां के गर्भ से बंधन हो। पहले शरीर को खोल लीजिए, उसके बाद बाकी खुलेंगे। एक साथ हाथ पांव मारोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट
नागतंत्र के बंधन से बंधे हैं उनको कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि बंधन सामग्री जो है यह एक एक जिला में एक एक करोड़ जगह पे दबाया गया है, तो कोई उसे ब्लास्ट नहीं कर सकता। यही कारण से पूजन पाठ काम नहीं करता। वैसे जिला में आप जितना मंदिर भी चले जाओ तो मंदिर से भी कुछ प्राप्त नहीं होता, फलप्रद हो नहीं। आज विश्व भर में हर रोज लाखों करोड़ों के संख्या में, विश्व लाखे कोटि संख्या में हर रोज मां के गर्भ से बच्चे मारे जाते हैं। कौन से बच्चे मारे जाते हैं? जिनके गर्भ में तेजस्वी संतान उत्पन्न होने वाला हो, वह संतान को राक्षस शक्ति मां के गर्भ में मार देते हैं, या अगर मारना संभव न हो तो उसे मंद बुद्धि कर देते हैं। यह राक्षस शक्तियों का खेल है। तो जिनके यहाँ ऐसा मंद बुद्धि बच्चे हो गए हैं, वह भी बच्चा विद्वान होगा हवन से ही। ऐसा आप मत सोचिए कि इससे कोई बीमारी है, बीमारी कुछ नहीं है। चाहे आंख का कमजोरी हो, कुछ भी हो, ये मां के गर्भ से ही खेल हुए हैं। इसी कारण से ही ऋषि मुनियों ने गर्भ संस्कार के ऊपर बहुत प्रेशर दिया था, लेकिन गर्भ संस्कार को गुप्त रखा गया। हर धर्म के पुजारी जानते हैं कि मानव के लिए 16 संस्कार में से 15 संस्कार जरूरी नहीं है, लेकिन गर्भ संस्कार नेसेसरी है। और जो गर्भ संस्कार नहीं करवा पाते, तो वैसे परिवार को हम बोलना चाहते हैं कि आगे और वंश का विस्तार मत कीजिए, यहीं रोक दीजिए। आगे और वंश का विस्तार मत कीजिए, क्योंकि राक्षसी शक्तियों से आप लोग जीत नहीं पाओगे। कलयुग एटा कलियुग, कलियुग या अग्नि युग है। कलियुग केवल अग्नि आधारा, करत करत भव सागर वैतरणी पारा, ये लिखा हुआ था हमारे ऋषि मुनियों ने। इसका अर्थ है कलयुग में अखंड दीपक हवन यज्ञ से ही इंसान के सभी दोष दुख दरिद्रता बंधन जलेंगे। उसके बाद ही सुख शांति धन आयु आरोग्य प्राप्त के साथ आत्मा को स्वर्ग और शरीर को मोक्ष प्राप्त होंगे। आत्मा स्वर्ग कैसे जाएगा? आपके शरीर में जो 7 चक्र हैं, वह 7 चक्र कुंडलिनी जिसे कहा जाता है, हवन यज्ञ से जागृत होंगे, मंत्र जाप से जागृत होंगे, और आत्मा जो है प्राण प्रतिष्ठा होंगे, तो वह 7 चक्र जागृत होंगे। आत्मा प्राण प्रतिष्ठा फ्यू 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 चलेंगे ऊपर। तो इसलिए आपने देखा होगा हमारे कई अनुष्ठान में पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए हम लोग पंचमुखी तांबा का नाग यज्ञ में भी देते हैं। यज्ञ में देते हैं अर्थात यज्ञ में नहीं डालते, यज्ञ में उत्पत्ति देवी देवता को बोलते कि ये तांबा का नाग ये व्यक्ति ने दिया है, और फिर मंदिर के गर्भगृह में हम लोग रख देते हैं। तो यज्ञ जो परिवार करते आए हो, उन्हीं का ही आत्मा स्वर्ग जाएगा, बाकी किसी का आत्मा स्वर्ग नहीं जा सकता। आपके पूर्वजों का भी आत्मा स्वर्ग नहीं गया है। और जो हिंदू सनातन धर्म के हो, हम तो हर धर्म के लिए काम करते हैं, हिंदू सनातन धर्म के हो तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तो आजकल और पहले भी शिव जी के बहुत भक्त रहे हैं भारत भूमि में। शिवंकर बहुत भक्त अचंती, लेकिन शिव जी के भक्त आप कभी भी शिव रुद्राष्टकाध्यायी पुस्तक का अध्ययन नहीं किए हो। और हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 मान्यवर महोदय प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक, आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप जो शिव महापुराण कथा कहते हैं, शिव महापुराण का कथा, वह कथा जो है लोगों के दिमाग से ऊपर चला जाता है, हाई लेवल का कथा है। तो उस लेवल को थोड़ा अगर आप अच्छे से विस्तार से अगर लोगों को समझाएंगे तो लोगों के दिमाग में घुसेगा। जैसे हमने तंत्र बंधन कहा, हमने लोगों को कहा मंत्र जाप,
पहले तंत्र से खोलने के लिए जीवाम किल बुद्धि विनाशाय, चलते फिरते घूमते ओम मां सरस्वती देवी नमः का जाप कीजिए। जो जितना ज्यादा जाप करेगा उसके तंत्र बंधन धीरे धीरे ढीला होंगे। कोई तांत्रिक ये तंत्र बंधन जो बंधा हुआ है, तांत्रिक जो बोलता है ना खोल देंगे, 72,000 किलोमीटर बंधा हुआ है, ऐसा खोलेगा इधर मर जाओगे। जीवम थिले जीप का मोरी गले छत का। तो प्रदीप मिश्रा जी, आज आपको हमने श्री श्री 1008 कहा है, तो शिव पर पुराण तो सब कोई सुनेंगे, लेकिन उससे पहले लोगों को एक सुनाइए रुद्राष्टाध्यायी, जिसे कि रुद्राभिषेक पुस्तक कहा जाता है, यह लोगों को सुनाइए। और जो हमारे ब्राह्मण देवता हो, श्री श्री 1008 ब्राह्मण देवता जी, आप भी जरा रुद्राष्टाध्यायी का मंत्र जरा पढ़ लीजिए, तो लोगों को आप भी कुछ बता सकते हो। इसमें देखिए पहला अध्याय जो है, ओम गणनाम तम गणपति गुंग हवा में प्रणतम प्रपति गुंग हवा में निधिनाम तम निधिपति गुंग हवा में वसो ममा मजानी गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। ये तो प्रथम अध्याय, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को रुद्राष्टाध्यायी पढ़ने के लिए पुस्तक मंगाने के लिए बोला कि सिर्फ हिंदी में पढ़ो या आपके राज्य भाषा उड़िया में भी पढ़ो। अभी दूसरा अध्याय, जिनके पास भी पुस्तक मिला है, तो दूसरा अध्याय प्रदीप मिश्रा जी श्री श्री 1008, अभी हम दूसरा अध्याय के 21 श्लोक उच्चारण करेंगे। 21 श्लोक उच्चारण करूंगा। एक श्लोक में जो शिव जी के जितने भी भक्त हो, शिवंकर जते भी भक्त अछंती, आपण मनकर पाई, आप लोगों के लिए हम रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक से बोल रहे हैं, मन गढ़त नहीं बताता मैं कोई भी कथा। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन तेह नाकं महिमान सतंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। इसका अर्थ प्रदीप मिश्रा श्री श्री 1008 लोगों को बिल्कुल बारीकी से बतलाइए, तो लोगों को भी आनंद आ जाए। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, और मेरे आत्मा में 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त है। इसका अर्थ सुन लीजिए भाई सब, यार ऑर्थोटा सुनो। यज्ञ न यज्ञ में जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमान सतंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। और जितने भी ब्राह्मण देवता, आप जिन लोगों का भी रुद्राभिषेक आज तक किए हो, करोड़ों की संख्या में हुआ है हर वर्ष, उनको भी समझाइए कि यहाँ शिव जी खुद बोल रहे हैं। क्योंकि हमने कई बार कहा है शिव जी जो है अग्निमुखी है। इसके बाकी अध्याय में भी पढ़िए, शिव जी वही बोल रहे हैं। इसका अर्थ यज्ञ न यज्ञ में जंत, इसका सुनिए। प्राण स्वरूप उन देवताओं ने यज्ञों से उस विराट परमात्मा रूपी यज्ञ पुरुष को उत्पन्न किया, क्योंकि वो ही साक्षात धर्म स्वरूप हैं। इसलिए साधक अर्थात मानव स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ ही करें, क्योंकि उसी पुरातन विराट पुरुष की प्राप्ति के लिए सिद्ध महात्मा एवं योगीजन सर्वदा प्रयत्नशील रहते हैं। इसका अर्थ होता है ब्राह्मण देवता हमेशा रेडी हैं, और जो मानव भक्त, तो आपको यज्ञ करवाना ही पड़ेगा। बिना यज्ञ आपका आत्मा स्वर्ग जा ही नहीं सकता। यह शिव जी का रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक है। तो ब्राह्मण देवता आप जितने हो, लोगों को क्लियर बताइए, कोई लुका छुपी नहीं। तो शिव जी अग्निमुखी हैं। तो मंदिर कमेटी से भी हम कहना चाहते हैं, हमने आपके बहुत शिवरात्रि देखे हैं भारत में, अनेक मंदिर में जाता रहता हूँ। शिवरात्रि में ये बाजा बजाने का नहीं है सिस्टम। शिव जी ने नहीं कहा ये बाजा बजाओ, शिव जी ने कभी भी नहीं कहा। मनमाना कोई पुजारी आपको बोल दिया बाजा बजाओ, नहीं होगा काम। यही कारण आज 90% लोग दुख भोग रहे हैं। शिवरात्रि में भी यज्ञ होगा। यज्ञ न यज्ञ में जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथम अन्यास। तो जरा आप लोग भी सुधर जाइए। मंदिर कमेटी भक्तों को नहीं मालूम, इसीलिए तो मंदिर जाते हैं। जिसको मालूम चल गया वो मंदिर नहीं जाता। जैसे हमें मालूम चल गया हम मंदिर नहीं जाते।
तो आज के दिन में पुजारी जी और मंदिर कमेटी लोग और मूर्ख नहीं रहे, लोग होशियार हो गए हैं। आपको कुछ नहीं बोलते, लेकिन मालूम चल रहा है कि इनको तो मालूम है नहीं, बाजा ढंग 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 नहीं है ये वेद शास्त्र में। तो जो भी खेला अग्नि यज्ञ का अर्थ क्या है? एक कुंड बनाइए, लोगों को जोड़िए, कोई भोजी भात की जरूरत नहीं है। अभी शिव जी के आशीर्वाद से मेरे जन्मभूमि में हम लोग मनाते हैं न्यू ईयर्स 2026। ये तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जनवरी 1, 2 और 3 मेरे जन्मभूमि में श्री श्री गौरीशंकर बाबा मंदिर परिसर में 3 दिन यज्ञ होंगे। शिव जी हर पृष्ठ में बोल रहे हैं कि मुझसे अगर कुछ चाहते हो तो हवन यज्ञ के पथ पे चलो, श्रद्धा भक्ति मत रखो, रखोगे हम कुछ नहीं देंगे। शिव जी खुद बोल रहे हैं। और यहां भक्तों को देखो, श्रद्धा भक्ति ऐस तैस कर रहे हो। तो शिव जी जो बोल रहे हैं उस पद पे चलिए। महामंत्र किससे कहा जाता है? महामंत्र कहा को कहा जाए? महामंत्र का टेस्टिंग क्या है, कसौटी क्या है? आज विश्व के हर मानव दिमाग में बैठा है कि हम महामंत्र जाप करते हैं, तब हम मानव को बोलते हैं कि अच्छा आपको महामंत्र मिल गया, तो बोलते हाँ हमें महामंत्र मिल गया। प्रत्येक लोग का मत कौनते हैं मुंह महामंत्र पाई थी। तो हम बोलते हैं भूत प्रेत के नाम से डरते हो या नहीं? हम पूछते ही वह मानव का अनाहत चक्र धड़ धड़ हो जाता भूत प्रेत के नाम से। तो जिनको महामंत्र ही मिल गया है तो वह तो सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त हो करेगा ही। तो महामंत्र के नाम से भी आपको धोखा दिया गया है। आपने कसौटी में नहीं कसा, किसी ने दे दिया, आपने ले लिया। एक कहावत है गांव देहात में, बिच्छू का मंत्र जिसको नहीं आता वह सांप पकड़ने चला है। तो हमारे राज्य भाषा में भी इसको थोड़ा अनुवाद कर देता हूं। बिच्छू मंत्र नहीं जानी करी, सांप धरबा के जाऊ छो। मानव समाज महामंत्र जो है आपको किसी ने भी दिया हो, हम तो नहीं बोलना चाहते महामंत्र किसको बोलते हैं। मैंने कई बार कहा मेरा जन्म तो ऐसे घर में हुआ जहां पहले से इच्छाधारी नाग और नागिन थे। हमें तो स्वर्ग से स्पेशल भेजा गया है कि तुम जाओ और देखो इच्छाधारी नाग नागिन और लोगों को बतलाओ। तो वैसे घर में मेरा जन्म हुआ है। तो जो व्यक्ति भी अपने आप को महामंत्र का ज्ञानी सोच लेते हो, कोई भी महामंत्र आपको किसी ने भी दिया हो, सब अग्नि से ही खुलेंगे। कोई जाप करके, कोई मुंहपट्टी बांध के, कोई बाजा बजा के ये महामंत्र नहीं है। महामंत्र अपन को जे भी जहा दे था वो अग्नि में ही स्वाहा होंगे। अब जिनके पास रुद्राष्टक पुस्तक है तो वहां हिंदी में वहां लिखा हुआ है महामंत्र पढ़ लीजिएगा। अग्नि में ही 1 सेकंड में। और ये माला लेके मालाधरी की कि बजा गजा भजे करी एटा महामंत्र नहीं। महामंत्र जो भी है अग्नि में ही है। तो बिच्छू का मंत्र तो आपको आता नहीं, सांप पकड़ने चले। पहले मंत्र को पकड़ो, भगवान विष्णु को नवग्रह के साथ, भगवान शिव को, दुर्गा को, उसके बाद जाइएगा महामंत्र। किसी ने दे दिया, आपने हाँ बोल दिया। आपका आत्मा कैसे स्वर्ग जाएगा? आप इतने बेकेयर हो।
आपके पूर्वजों का आत्मा पहाड़ के अंदर बंद है, मैं दिखा दूंगा। और पुजारी जी आपके भी पूर्वजों का बंद है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मेरा बचपन में काम रहा है, 2-3 वर्ष तक मैं भूत प्रेत को मारने जाता था। मेरे को भूत प्रेत परेशान करते थे कि ये व्यक्ति लोगों को सब बता देगा खुल के 84 लाख योनियों का, तो मुझे मारने आते थे। तो मैं भी मारने जाता था और बहुतों को सल्टाया हूं। और इच्छाधारी नाग नागिन तो 10 लाख मेरे ऊपर छोड़े गए थे, उनको भी सलट और पलट दिया हूं। हमें तो स्पेशल भेजा, आज तक कोई कथावाचक भी इच्छाधारी नाग और नागिन का कथा कहेगा ही नहीं। हम किसी का निंदा नहीं करते, लेकिन ये तो सत्य है, जितने भी कथावाचक हैं किसी भी धर्म का हो, इनको सिद्धि प्राप्त नहीं है। सिद्धि प्राप्त अगर हो जाए तो ये तो ठोक ठटोर के बोलेंगे कि गर्भ संस्कार करवाओ, ये जो खेल है इस पेठे में है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इन्हें भी मालूम है, अगर ये पेठा का कहेंगे, हवन का कहेंगे तो लोग होशियार हो जाएंगे, चालाक है जिभे, तो इनका मार्केट डाउन। वस्त्र धारण कर देने से कोई साधु संत नहीं हो जाता। वस्त्र तो आज आप जिस राज्य में रहते हो, 4 शब्द सुन लो और दूसरे राज्य में जाके वस्त्र पहन लो, वहां ही आपको लोग बाबा मानने लग जाएंगे। ये जितने भी किसी भी धर्म का जो वस्त्रधारी हैं, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कोई भी धर्म का हो। हमने अनेक वस्त्रधारियों से मिला, मैं बोला आपको सिद्धि प्राप्त हो गया? बोला नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। मैं बोला कैसे ढूंढोगे? बोले पैदल यात्रा। बोले पहले पैदल यात्रा आपको तो मिला नहीं है, आपने शिष्य क्यों बनाया है? बोले शिष्य नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा, हमारा प्रोग्राम कैसे होगा? तो पैदल चलते हैं ढूंढने के लिए सिद्धि यूं नहीं मिलता। आज आपने देखे ठंड के मौसम में हिमालय के बर्फीला पर्वत पे लाखों के संख्या से नग्न बाबा वगैरह बैठे हुए हैं कि हमें सिद्धि दे दो। सिद्धि किस लिए वो मांगते हैं शिव जी से? कि हमारा आत्मा जो है शरीर से खोल दीजिए, वही मांगते हैं। जो कि मुझे 2001 को मेरे आत्मा में सिद्धि प्राप्त है, इसीलिए मैं कहीं बाहर नहीं जाता। तो सिद्धि आप घर में रहिए, घर गृहस्थी का जीवन व्यतीत करें और इसको साथ में रखिए, अपने आप अग्नि देवता सिद्धि दे देंगे। सिद्धि का अर्थ आप गृहस्थी हो, आशीर्वाद। आप लोगों को सिद्धि नहीं मिलेगा, बस यूं आप मानव जीवन अपने 7 चक्र को अग्नि से घुमा लीजिए, जिसे जागृत कहा जाता है, और यह आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, नहीं तो 1 करोड़ वर्ष तक यहां रह जाओगे। मेरा जन्म 1971 को, 1971 मसीहा, और हम डायरेक्ट स्वर्ग से 1 लाख व्यक्ति इस धरती पे ऑनलोड हुए हैं, और ऐसे ऐसे जगह पे 1 लाख व्यक्तियों का जन्म हुआ जहां की इच्छाधारी नाग और नागिन राक्षस शक्ति वैसे जगह पे जन्म हुआ है। 75 वर्ष में हम फिर से स्वर्ग चले जाएंगे। हम लोग स्वर्ग में सपेरा थे। हम लोग स्वर्ग में जो नाग नागिन, उनको हम पालन पोषण करते थे, इसलिए हम इस धरती पे आए हैं और इच्छाधारी नाग और नागिन का कथा कहते हैं। व्यासपीठ में जितने बैठे हुए हैं, इनको सिद्धि नहीं है, ये तो व्यासपीठ में बैठना ही नहीं चाहिए, ये धर्म का पीठ है। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं? मानव समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये समाजवाद हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें हिंदू राष्ट्र या सनातन धर्म नहीं चाहिए,
इनका समाज का भरण पोषण राष्ट्र चाहिए इनको। सिद्धि अगर प्राप्त है तो व्यासपीठ से बोले कि हमको सिद्धि प्राप्त है, इतना तारीख को सिद्धि प्राप्त मिला। सिद्धि कैसे मिला? सिद्धि तय होता है स्वर्गलोक से, फिर नागलोक से, फिर धरती पे मां ज्वाला देवी हवन यज्ञ, विष्णु, शिव और दुर्गा स्टाम्पिंग देंगे कि करेक्ट ये आया हुआ है, लो। ऐसे होता है। कोई तपस्या से, कोई साधना से, कोई पैदल यात्रा से, कोई उपवास से किसी को सिद्धि नहीं मिलता। मिला है तो बोलिए व्यासपीठ से। व्यासपीठ में एक अखंड दीपक जलाइए और अखंड दीपक के ऊपर हाथ रख के बोलिए कि हमें सिद्धि प्राप्त है। बस उतना ही बोल दीजिए अखंड दीपक जला के, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म अग्नि से ही परीक्षण होते हैं। वस्त्र धारण करने से कोई साधु संत नहीं बन जाता। इनको तो व्यासपीठ में बैठना ही नहीं चाहिए। मानव समाज, आपके शरीर में 7 चक्र हैं। 7 चक्र का कनेक्शन है आपके भोजन से। अगर आप एक दिन भी उपवास व्रत अगर करते हो तो आपके 7 चक्र डैमेज हो जाएंगे। जीवित रहते भी परेशानी, मरने के बाद भी 1 करोड़ वर्ष तक आप भूत प्रेत बन के रह जाओगे। 7 चक्र बहुत ही पावरफुल हैं। चक्र का अर्थ क्या है? आपके आत्मा का उड़न खटोला, गाड़ी का 7 चक्का, 7 चक्र। उपवास व्रत से आपने तो अपना 7 चक्र को पंचर कर दिया होगा। अब बेचारा आत्मा उड़ नहीं पाएगा, रुक जाएगा। कोई अगर बोल रहा है उपवास व्रत से भगवान मिलेंगे, तो उनको बोलिए इस धरती पे भगवान तो है नहीं। और जितने भी देवी देवता हैं सब ये यज्ञ अग्नि से प्राण प्रतिष्ठित हैं। यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति। पूछ लीजिए ब्राह्मण देवताओं को कि मूर्ति के अंदर जो देवी देवता विराजमान है वो कहां से लाए, तो बोलेंगे यज्ञ अग्नि से ही उत्पत्ति। तो उपवास व्रत कोई करवा रहा है तो इसका मतलब आप सोच लीजिए वह आपको जाल में फांस चुका है। उनको पूछे किस वेद में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, किस ऋषि मुनि ने लिखा है, तो चुप हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी उपवास व्रत किया है तो आप सोच लीजिए आपका 7 चक्र डैमेज। आज से नया जीवन शुरू कीजिए। घर में कोई भी फोटो, कोई भी मूर्ति रखें, कुछ भी रखें, वह तो एक शौक से रखा जाता है। घर के पूजन से कुछ प्राप्त नहीं होता। घर में हवन कीजिए, फोटो कुछ भी रखिए। खवाओ पवाओ, ये कथावाचकों ने मूर्ति दिया है, ये धोखा दे रहे हैं। खवाओ पवाओ, रोज खिलाओ पिलाओ, जरूरत नहीं है कि पूजन कक्ष को ज्यादा साफ सफाई रोज जरूरत नहीं है। कुछ भी रखिए। एक नर्मदेश्वर का हार, एक कंकर शिव शंकर है। नर्मदेश्वर का शिवलिंग एक जरूर रखिए और एक श्रुबा, ये श्रुबा एक तो पूजन जगह पर रख दीजिए। और नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर, आप ऑनलाइन से देख लीजिएगा, नर्मदेश्वर और गुटा शिवलिंग जरूर रखिए और हवन ही कीजिए। ठीक है, संभव हो सके जिसके घर में जगह हो, कहीं भी अखंड दीपक सरसों तेल का जलाएं, धुआं धुनी दीजिए। और हमेशा जितना ज्यादा हो सके, मैं हर रोज 12 घंटा जाप करता हूं। आज भी 2025 को ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः। इसका कोई नीति नियम नहीं है। अशुद्धि के दिनों में भी जाप कीजिए। शास्त्र जो पांडुलिपि, जिन्होंने नाम सुना होगा, पांडुलिपि में जो कुछ लिखा हुआ है, मानव को गांडू बनाने के लिए नकली वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं। पांडुलिपि में जो लिखा हुआ था उसमें स्पष्ट ऋषि मुनियों ने कहा है
कि धन दान देना वर्जित है कलयुग में। धन दान दोगे आपको कुपात्र दोष लगेगा, कहीं भी धन दान मत दीजिए। दान पात्र में भी धन दान मत डालिए, कुपात्र दोष लग जाएगा। धन दान से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। धन दान दोगे आपको कुपात्र दोष पीढ़ी दर पीढ़ी लग जाएगा। सावधान, सतर्क, होशियार। धन को क्या करना है आगे बताता हूं। मानव समाज आपको धर्म के नाम से कोई भी कुछ बोल देता है, आप मान जाते हैं। यह कैसे, क्या खेल है? आपको कोई मानव ही पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म का ज्ञान देता होगा। वह ज्ञान देने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी आपके मस्तक ज्ञान चक्र को बांध के रखे हैं, जिसे कि कहा जाता है वशीकरण। बांध के आपके मस्तक में ऐसा एक बंधन जो होता है, ऐसा एक बांध देंगे और इसका एक टुकड़ा उनके पास रखेंगे, तो वह जो भी बोलेंगे आप अकल के अंधे हो जाओगे। हाँ हाँ हाँ, उपवास करो, व्रत करो, चोला करो, ये करो, वो करो, कथा सुनो, आपको सब हाँ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र यहाँ जो है ज्ञान चक्र, इसको बंधन किया गया। नहीं तो इतना भीड़ कथाओं में नहीं हो सकता। और जो कथा सुन के आए हैं उनको पूछे कथा का मतलब क्या है, तो बोल भी नहीं पाएंगे। जैसे मेरे दादाजी और पिताजी को कथा वालों ने बांध दिया था, तो पूरा जीवन भर गए कथा सुनने, व्याख्यान सुनने, और जीवन भर दुखी भोगे। तो मैं बचपन में ही बोलता था कि आप सब तंत्र में बंधन में बंधे हुए हो। 10 वर्ष की उम्र में मैं बोलता था। हमने बार बार कहा है, कथा वाचक, व्याख्यान, प्रवचन, मंदिर के पुजारियों अपने परिवार को इनसे दूर रखें। आप अपने परिवार को संभालें। कथा वाचक, व्याख्यान, प्रवचन, मंदिर के पुजारी, मोला, मौलवी, तांत्रिक, अघोरी, किन्नरों से दूर रखें, नहीं तो परिवार आपका बर्बाद हो जाएगा, संभाल नहीं पाओगे। जबकि इस धरती पे भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। कथावाचक भगवान का नाम बोल रहे हैं, इनको तो सिद्धि नहीं है। फिर बोलेंगे कि हम साधु संत बन गए। कब बने आप साधु संत? कब आपको सिद्धि मिला? सिद्धि मिला, पंच तत्व का प्रचार कीजिए, गांव के गरीब व्यक्ति भी हवन कर सके ऐसा ज्ञान दीजिए। और बोलेंगे फिर हमारे लिए जो बोलेगा वो नर्क में जाएगा। आदमी आपके लिए भला भी बोले, वो भी तो पहाड़ के अंदर बंद है। हम सत्य बोलते हैं तो हमें तो मालूम है हम स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग में जाएंगे। यूं ही हमें नहीं मिला है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि। आज आप 10 लाख करोड़ रुपया खर्च करके देखिए, दुर्गा का पाठ सिद्ध करके दिखा दीजिए। जितने भी व्यासपीठ वाले हैं, आप दुर्गा सप्तशती के बारे में क्यों नहीं बोलते? डर लग रहा है, भय खा रहा है। माने दुर्गा सप्तशती विश्व काहे की कोहू नामती, बोल के देखिए। मुझे 2001 को सिद्धि प्राप्त हुआ, तो करीब 2025 को शिव जी का आदेश हुआ, बेटा बोलो, प्रवचन दो। नया नया देने लगा दुर्गा के बारे में। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि प्रवचन दुर्गा के बारे में अगर दूं तो दुर्गा देवी के बारे में क्या होता है, मुझे भी नहीं मालूम था। यूं तो सिद्धि 2001 को आमने सामने मिलता है सिद्धि। तो मैं भागने के लिए कोशिश किया तो भी भाग नहीं पाया। भागू कैसे? तब मेरा उम्र कम था, तो मुझे नहीं मालूम था सिद्धि मिलने से क्या क्या होता है। ये 2001 का समय था, शनिवार का दिन था। आमने सामने देवी दुर्गा और मैं, ज्वाला देवी, मार्कंड ऋषि, महाकालिका देवी, शिव जी, आमने सामने। मैं भागने के लिए कोशिश भी किया, पहले भी, तो दुर्गा देवी यहां पकड़ ली। भागेगा कैसे तू? तुझे तो हम सिद्धि देंगे ही,
भागेगा कैसे? तो ऐसे मुझे सिद्धि मिला है। आज जो बोल रहे हैं टीवी में कि पहले इसका अर्थ समझ लो फिर पढ़ोगे तो फल देगा, मुझे कोई अर्थ भी नहीं मालूम था। मैंने तो गिफ्ट मांगा था देवी को, मुझे तब नहीं मालूम था कि हम लोग डायरेक्ट स्वर्ग से आए हैं, मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, तो सिद्धि के लिए जो साधना कर रहे हो, हमें तो दुर्गा देवी जबरदस्ती पकड़ ली, बोले तू कहाँ भागेगा। उम्र बहुत कम था, उम्र बहुत कम था, तब हम पुराने घर में रहते थे। तो शायद मेरा छोटा भाई को याद होगा कि नहीं भी, रात को 1 बजे मैं घर पहुंचा, रात को 1 या 2 बजा था। दरवाजा ठोका, भाई दरवाजा खोला, मेरा शरीर पूरा खून से लथपथ। छोटा भाई पिताजी को बोला ये तो शरीर इसका खून से लथपथ, ब्लड। तो पिताजी बोले किसी से लड़ मर के आया होगा, अभी 2 बज गया, सो जाओ। तो मुझे आज भी याद है। तो जो सिद्धि के लिए साधना तपस्या करो, आपको नहीं मिलेगा। हम तो डायरेक्ट स्वर्ग से आए हैं। पैसा कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया है, करोड़ों रुपया त्याग के ये वस्त्र धारण किए हैं। लोगों को मैं गुमराह नहीं करता। उपवास करो, चोला करो, पचोला करो, भक्ति रखो, श्रद्धा रखो, कुछ नहीं मिलेगा। आपके अंदर अगर श्रद्धा भक्ति है तो फेल आपणकर मनरे जो श्रद्धा भक्ति अच्छी फेल। आप मानव समाज बहुत अच्छा जीवन आपको मिला है। सभी दोषों से मुक्त कैसे होंगे? पहले अपने दिल और दिमाग से, क्योंकि किसी भी समाज को, मानव को फंसाया जाता है जाल में, तो श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, आस्था ठोको। क्यों पुजारी जी ऐसा कर रहे हो? मानव को, आपके मार्बल मूर्ति के अंदर देवी देवता नहीं है पुजारी जी, गोइंग स्वर्ग, लेकिन लोगों को ठोक दिया। श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, उपवास करो, जप करो, यही कारण है फेल होने का। मैंने जीवन में एक दिन उपवास नहीं किया, क्योंकि हमारे देवी देवता तो मना कर रहे हैं उपवास मत करो। और हवन यज्ञ भी पेट पहन के झाड़ो, पेट पहन के दो आहुति। ब्राह्मण देवता सब पेट पहन के देंगे, मंत्र अपने आप में सिद्ध है। पहले श्रद्धा, भक्ति, आस्था, उपवास, व्रत, चोला पचोला को नृत्य मारी ऐसी कि तैसी, फिर देवी देवता आशीर्वाद देंगे। मानव समाज, हमने कहा है धर्म दान देना वर्जित है, मत दीजिए। ये तो आज दिखा देंगे कि गंगा नदी में 33 कोटि देवी देवता, कल दिखा देंगे गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता, परसों दिखा देंगे हमें खाने के लिए 2 पितरों को मिलेगा। उसके बाद कोई मर जाए तो बोलेंगे हम स्वर्ग भेज देंगे। पुजारी जी, ये तो अभी हमने शिव जी का रुद्राष्टाध्याय दिखाया है। दुर्गा सप्तशती खोल के बोलूं तो आप लोग हाँ करोगे। कथावाचक क्यों नहीं बोलते दुर्गा सप्तशती के बारे में? इन्हें मालूम है जिस दिन हम बोलेंगे उसी दिन रात को दुर्गा देवी पहुंच जाएगी कि तुमको किसने कहा दुर्गा सप्तशती का प्रवचन देने के लिए, तुरंत पहुंच जाएगी उसी रात को। तो शुरुआत था, शिव जी का आदेश था, बेटा तू प्रवचन दे, वस्त्र धारण कर, रुद्राक्ष पहन। मैं बोला ठीक है बाबा। तो नया नया मैं दुर्गा सप्तशती का देने लगा। तो रात को 1-1:30 बजे दुर्गा देवी कमरे में पहुंच गई। बोले कैसे दे रहे हो हमारा प्रवचन, तुम कौन हो? फिर कमल वगैरह उठाया। मैं बोला हे देवी, आपके आशीर्वाद से मुझे सिद्धि मिला है। दुर्गा देवी जानती थी कि ये सुनील बाबा ही है, बंदर। तो वह दिखाना चाहती थी कि देखो जो भी कोई पुस्तक पकड़े झूठ मूठ का प्रचार मत करना, और हमें मालूम है तू वही छोटा बंदर है जो कि बचपन में बहुत कुछ दुर्गा देवी का किया है। तो बतलाने आए थे कि झूठ मत बोलना, जो सत्य है प्रवचन में वही बोलना। इसीलिए मैं दुर्गा सप्तशती का प्रवचन देता हूँ। व्यासपीठ वाले झूठ बोलेंगे, इसका ऐसा जाप करो, रात को 4 बजे उठना, ऐसा बैठना, माला लेना, झूठ बोलेंगे।
ये मंदिर के पुजारी से लेके जो व्यासपीठ तक बैठे हैं ये सब पुजारी हैं, और ये मानव समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पुजारी पुजारी मसोरे भाई, ये अपने समाज का भरण पोषण का काम कर रहे हैं। ये कभी भी सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि आज इनका समाज जो है भारत में बहुत बुरे हाल में है। पुजारी समाज आज भारत में बहुत बुरे हाल में आप लोगों, तो आपका बचाव ये कथावाचक कर रहे हैं। बचाव कैसे करें, इनको पैसा कौन दे, बाकी समाज से ये ऐसी तैसी करके पैसा ले रहे हैं, चाहे कोई डायरेक्ट ले चाहे कोई इनडायरेक्ट ले। इनको सिद्धि तो मिलेगा नहीं 7 जन्म में, 7 जन्म में नहीं मिलेगा। मानव समाज धन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, अग्नि देवता अर्थात अखंड दीपक घर में जलाएं। आपके एरिया में कहीं अखंड दीपक किसी मंदिर में जलता हो, सरसों तेल थोड़ा भी दीजिए। हवन कहां भी होता हो, श्री गणेश भगवान, विष्णु, रुद्राभिषेक, लक्ष्मी देवी, दुर्गा सप्तशती हवन में हमने तो करोड़ों रुपया खर्च किए हैं, करोड़ों रुपया। कुछ लोग बोलते होंगे कि गुरुजी आज हमने हवन किया, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। आपको तो आपके शरीर में तंत्र बंधन है मां के गर्भ से, वो भी दिखाई नहीं देता। आपका ओरा आभा मंडल नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ, वो भी नहीं दिखाई देता। तो वैसा हवन अग्नि भी आपको दिखाई नहीं देगा। आप जब घर में खुद करो तो पता चलेगा 2, 4, 6 महीना में कि ये मित्तल बाबा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। खर्च करें। अग्नि देवता का काम है जला के भस्म करना। किसको जला के? आपके दुख, संकट, समस्या, घर कलह, बीमारी अग्नि देवता ही जलाएंगे, और आपके शरीर के 7 चक्र को जागृत प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, प्राण को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और शरीर को अभिमंत्रित करेंगे। मेरा शरीर अभिमंत्रित है, 5 तत्व तो मैंने बदला हुआ है। मां के गर्भ से जैसे 5 तत्व आता है उसके बाद मैंने बदला हुआ। हवन 100% काम करता है। हमारे 108 मंदिर में ब्राह्मण देवताओं को शिव जी के आशीर्वाद से बिठा रखा है। एक मंदिर का हम मेरे जन्मभूमि गौरी शंकर बाबा का हर रोज वीडियो छोड़ते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। जो भी खेला हवन अग्नि में। देवी देवता का उत्पत्ति यज्ञ से ही हुए, लेकिन आपको जो है भ्रमित करने के लिए हवन यज्ञ से दूर रखा। ये कलयुग है, कलयुग अग्नि प्रधान युग है। तो दान पुण्य मत दीजिए, इसमें लगाइए। आपके मानव पूर्वज स्वर्ग नहीं गए। ये पुजारी लोग स्वर्ग के नाम से धोखा देके आपसे पैसा माल लूटे हैं, इनको घर में घुसने मत दीजिए। स्वर्ग भेजने के नाम से जो आपसे पैसा लेते हैं कि हमें खाने के लिए 2 पितरों को मिलेगा, इनको घर में घुसने मत दीजिए। आपके पूर्वज भूख प्यास से तड़प रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं। जिसको देखना हो साधना कीजिए, सिद्धि लीजिए और देख लीजिए। अभी से धन खर्च शुरू कर दीजिए। नवग्रह, भगवान विष्णु, हवन, रुद्राभिषेक, और शनिवार को आप कहीं भी हवन होता हो जरूर पहुंचे। शनिवार को हवन से करोड़ों मंत्रों का पावर, कहीं भी हवन होता हो शनिवार दिन जरूर पहुंचे। जैसे शनिवार को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के हवन से 1 करोड़ तरंग निकलते हैं। चंडी पाठ का सिस्टम शनिवार को जागृत मंत्र जीवित होंगे। नवग्रह, भगवान विष्णु, रुद्राभिषेक का हवन, और फिर दुर्गा सप्तशती का हवन हमने हमारे ब्राह्मण देवता को बताया करते हैं शनिवार को। तो मेरे जन्मभूमि में जो रहते हो, शनिवार को जाइए आप। शाम को करीब 4 बजे शुरू कर देते हैं हमारे महर्षि वेद विद्यालय के ब्राह्मण देवता। जाइए, देखिए, आहुति दीजिए। हवन अग्नि आप जहां जहां सेक देंगे वहां वहां अभिमंत्रित हो जाएगा। अभिमंत्रित 4-6 महीना जो व्यक्ति हवन के पथ में चले तो बोलेगी कि हमें नया जीवन मिल गया। जो तंत्र बंधन है उसको खोलिए।
और घर में जब भी सरप्लस माल आ जाए, लोभ मत कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, सरप्लस 24 घंटा 10 ब्राह्मण देवताओं से 1 डे यज्ञ जरूर करवाएं, उसमें 50,000 में हो जाते हैं। फिर सरप्लस माल आ जाए, मंदिर में मार्बल मूर्ति लगा दीजिए। फिर सरप्लस आ जाए, मंदिर में कोई लकड़ी का गेट, लोहा का गेट, दरवाजा, फिर सरप्लस हो जाए, एक हैंडपंप बना दीजिए पानी पीने के लिए। आज से पूर्व 1 लाख वर्ष तक आपके पूर्वज जो भूत प्रेत बन के भटक रहे हैं, ये भागवत कथा कहने वाले भी झूठ बोले, भागवत करवाओ, पिंड दान दो, तीर्थ में इनको मुक्ति मिलेगा, नहीं मिला है, झूठ बोल रहे हैं। उनको बोलिए, भारत में एक अग्रवाल का लड़का सुनील मित्तल, दुर्गा सप्तशती का उसको चंडी पाठ सिद्धि प्राप्त हुआ है, वह प्रमाणित कर देगा, प्रमाणित कर देगा कि किसी का भी पूर्वज नहीं गए, सब तड़प रहे हैं, कोई पिंड दान स्वधा से नहीं गए। पितृपक्ष 365 दिन होता है, भगवान विष्णु का जिस दिन हवन करो उसी दिन पितृ को भी मिलेगा, आपको मिलेगा। तो भूख प्यास से जो तड़प रहे हैं वो भी पानी पिएंगे, और आप भी मुझे नहीं लगता स्वर्ग जाने लायक बनोगे। मान लो नहीं बन पाए, मान लो, तो आप भी वहीं से पानी पियोगे। तो यह सब करवा दीजिए। 24 घंटा यज्ञ से क्या होता है लोग पूछते हैं, तो 1 लाख वर्ष से जो आपके शरीर में पितरों का दोष जो दबा हुआ है, उनके कर्म के अनुसार उनके दुश्मन मायावी शक्ति, वो भी भूत प्रेत बने हुए, वो जो आपको दबोचे हुए हैं, परेशान कर रहे हैं, उससे बचोगे। आपके पूर्वज, आज से पूर्वज 1 लाख वर्ष तक आपके पूर्वज भी मरे, उनके दुश्मन भी मर गए, उनके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, वह भी तो इस धरती पे आपको परेशान कर रहे हैं। तो 24 घंटा यज्ञ ही उसका एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उस यज्ञ में जो है शत्रु बुद्धि विनाश के लिए छोड़ा जाता है। ओम ह्रीं बगड़ाम के सर्वदुष्टान बात मुखम पदवसाय जीवाम क्लब बुद्धि विनाशाय ह्रीं स्वाहा। और यज्ञ में जो 5 देवी देवता का मंत्र छोड़ा जाता है, रुद्राभिषेक, नमक और चमक, 5वां और 8वां अध्याय नमक चमक छोड़ा जाता है। तो परिवार को पहले बचाए, उसके बाद धर्म करो। बेरा ने 12 धर्म का चादर ओढ़ लेते हो, जो बुला चले जाते हो। भूत प्रेत को देखो तो इधर फट जाए आप लोगों का। दान देना बंद कर दीजिए, दान से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होते, वेद शास्त्र ने मना किया है। भारत देश में कोई भी धर्म का कथावाचक हो, यह सात्विक दिमाग के होते हैं, सब पुजारी के बच्चे, ये सात्विक दिमाग, इनको भारत के सभी समाज के बारे में मालूम रहता है कि भारत के जितने भी तेजस्वी, बुद्धिमान, धर्मवान समाज हैं, आपके यह कथावाचकों ने मालूम बना के रखा है कि कौन कौन भारत में सीधे साधे समाज हैं, धार्मिक समाज हैं, धर्म खर्चा करने वाले, और उनको कैसे गुलाम बनाया जाता है। जैसे हम अग्रवाल समाज है, 18 गोत्र, मित्तल, गर्ग, गोयल, जिंदल, बंसल, तायल, सिंगल, बिंदल, और भी ऐसे 18 गोत्र हैं। तो हमारे से 50% लोगों को कथावाचकों ने, व्याख्यान ने, पुजारियों ने गुलाम बना के, बंधक बना के रखा है, रस्सी बांध के। ऐसे प्यार मोहब्बत मिठास बात करेंगे, बोलेंगे आओ गुरु दीक्षा लो, और ऐसे बांध देंगे। ऐसे गुरु दीक्षा के नाम से हर समाज को बांधा गया है, हमारे 18 गोत्र को भी। अभी कहां भागोगे? कोई हमारे समाज का एक पंथ में चला गया, कोई 2 पंथ में, बांध के रखे हैं आपको। तो अब भी समय है, हर समाज इनसे निकल जाए, इन्हें सिद्धि है नहीं, यह तो आपसे काम करवाएंगे, बुलाएंगे आओ हमारा यहाँ प्रोग्राम है, आप लोग भी दौड़ जाते हो, गुरुदेव गुरुदेव। गुरु ऐसा कोई नहीं बनता। 84 लाख योनियां खतरनाक हैं, आपके पूर्वज पहाड़ों के अंदर बंद हैं। मैं किसी का निंदा नहीं करता, नहीं इन्हें सिद्धि है तो नहीं है, बोल दिया। हम तो यहाँ बैठ के बोल देंगे। मेरे परिवार के 5 बच्चे जिस दिन संन्यास लिए उस दिन ही साधु संत का वस्त्र धारण कर लिए, न सिद्धि न साधी उनको। तो हम जानते हैं अच्छा से, बिना सिद्धि कोई व्यक्ति वस्त्र धारण कर नहीं सकता, व्यासपीठ में बैठ नहीं सकता, व्याख्यान दे नहीं सकता, प्रवचन दे नहीं सकता। तो हमारे भी परिवार के 5 बच्चे गए हुए हैं, हम जानते हैं
कि वो 5 बच्चे भी धोखा देने के लिए बाबा बने हैं। हर समाज से कहना चाहते हैं, ये कथावाचकों को 1% भी सिद्धि नहीं है। कथा से यह अपने पुजारी समाज का भरण पोषण कर रहे हैं और आपसे करवा भी रहे हैं। किसी भी धर्म का कथावाचक हो, कभी भी पंच तत्व का कथा नहीं कहेगा, 7 चक्र का कथा नहीं कहेगा, दुर्गा के बारे में नहीं बतलाएगा, हवन के बारे में, अखंड दीपक के बारे में तो ये बतलाएंगे ही नहीं। अखंड दीपक में इतना राज रहस्य 25 वर्षों से मेरे लिए जल रहा है। आप घर में जला के देखिए 1 वर्ष, फिर आपको मालूम चलेगा। सूर्य देवता से डायरेक्ट कनेक्ट है, सूर्य के जैसे चमक जाओगे। पैसा जब आएगा तब आएगा, सूर्य के जैसे चमक जाओगे। पहले जो रस्सी से बंधे हुए हो वो जल जाएगा। सूर्य को जल नहीं चढ़ाते, किसी को भी पूछो तो बोलेगा सूर्य अग्नि तत्व है। जल चढ़ाने का इन्होंने इनका कोई बात मत मानिए, तभी आगे बढ़ोगे। इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि पुजारी और कथावाचक यह सभी समाज के ऊपर राजा बनना चाहते हैं और समाज को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है। घर का भेदी लंका ढाए, महिलाएं घर से जाती हैं पंचायती करने के लिए, बाबा को पास में सब भेद बता देंगे, घर का पुजारी को सब भेद बता देंगे। घर का भेदी लंका ढाए, बीती बिसारदे आगे के सुधले, बेटा बेटी जन्म होते ही बिफोर मैरिज, विवाह से पहले अखंड दीपक, हवन यज्ञ, उसके बाद ही विवाह। आज विवाह मैरिज के बाद पति पत्नी का कलह का कारण विवाह फेरे में 84 लाख योनियों में से कोई भी घुस जाए, घुस जाए कोई भी, इनको भी 84 लाख योनियों का भी मन मचलता है कि हम भी एक बार मानव जीवन में शादी करके 50-100 वर्ष ऐसा आराम करेंगे। इनका भी मन मचलता है, सबका मन मचलता, तो ये भी बोलते कि नहीं हम भी मानव बनेंगे, तो घुस जाएंगे। तो कोई पुजारी है बाबा डाबा उनको रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, मानव समाज शरीर को बिजली करंट की तरह ऊर्जावान रखना सीखे। बातें शब्द धीरे से, जितना जरूरत उतना, हमेशा ओम मां सरस्वती देवी नमः, ज्यादा महामंत्र की ओर ना भागे। हम जानते हैं मेरे 100 रिश्तेदार को, जो महामंत्र जो आप जाप कर रहे हो ना, 100 रिश्तेदार, वो महामंत्र नहीं है, महामंत्र नहीं है। आपको वशीकरण किया गया है, ठीक है, वो महामंत्र नहीं है। श्रुबा को पांडुलिपि में कहा गया सुख, श्रुबा को कहा गया समृद्धि, श्रुबा को कहा गया शक्तिशाली, शुभ्रा को कहा गया शुभ्रा को श्रुबा को संपत्ति, श्रुबा को कहा गया सरस्वती, श्रुबा को कहा गया स्वर्ग, लेकिन इसको गुप्त रखा गया। मैं जैसे अग्रवाल समाज से हूं, मुंह अग्रवाल गोत्र मित्तर, मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता बन गया, कोई भी बन सकता है। और जो मानवबली जिला हमने कहा है, वहां मेरे जितने भी रिश्तेदार रहते हो, वो बहुत खतरनाक एरिया है। आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं रुकावट आएगा। आप वह जिला, वह राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाए, और कोई रास्ता उपाय नहीं है। गरीब भाई जितने भारत के बोल रहे हो, हम पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब क्यों हैं? गरीब भाई मुझे बहुत बार पूछते हैं, तो आपके आकाओं को पूछिए, आपके लोगों को पूछिए, उन्होंने क्यों मानव बलि दिया था। आपका जिला पूरा तंत्र से बंधन में बंधा हुआ है, उनको पूछिए। आपके लोगों ने ही मानव बलि दिया है लाखों की संख्या में, उनको पूछिए आप क्यों गरीब हो। गुणी गारिडी कौन किया इस भारत भूमि धरती पे? ये गरीब लोगों के रिश्तेदारों ने ही किया। उसके लिए पूरा गरीब गांव जो है परेशानी में हो। हजारों वर्षों से आप गरीबी का जीवन जी रहे हो। आपके अंदर ही एक समाज है, उन्होंने भी ही दुष्ट काम किया। गुणी गारिडी मानव बलि का लाखों की संख्या से आपका जिला पूरा बंधन में बंधक, नागतंत्र से बंधा हुआ आपका जिला, इसलिए आप गरीब हो। आप खुलोगे कैसे? हमेशा सरस्वती का जाप, आवारा कुत्ता कुछ खाने के लिए दीजिए, अखंड दीपक हवन यज्ञ, न तो खुल ही नहीं सकते, गरीबी का जीवन जियोगे। और हमने बार बार कहा पुजारियों को घर में घुसने मत दीजिए, यह पूरा गांव को बर्बाद कर देंगे। इनको तो कुछ मालूम है नहीं। पुजारी का चरण जिसके घर में पड़े, 90% नकली पुजारी हैं,
इनके कारण मंदिर सब बर्बाद हो गया, लोग नहीं जाते। इनका चरण जिसके यहाँ पड़े वहां से लक्ष्मी देवी भाग जाती है, बरकत नहीं होता। इनको घर में घुसने मत दीजिए। ये भेजेंगे, स्वर्ग भेजेंगे आत्मा को, सब पहाड़ों के अंदर ठस मस रहे हैं। मानव समाज सभी खेल है, शब्दों में, सात चक्र में, पंच तत्व में, आत्मा में खेल है। जीवन को बर्बाद मत कीजिए, साधना तपस्या इस देश को बर्बाद मत कीजिए। जो भी खेल है अखंड दीपक और इसमें है, काहे कुछ नहीं है, मंत्र अपने आप में सिद्ध है। हम लोग अग्रवाल समाज, भारत में आप लोगों को, आपको इतिहास नहीं मालूम। आप लोग 5000 वर्ष पूर्व से ऋषि मुनि हुआ करते थे भारत भूमि में। भारत में सबसे ज्यादा मंदिर आपने मानव समाज के कल्याणार्थ मंदिर का निर्माण करवाया है। हम याज्ञिक ब्राह्मण देवता हैं। ऊपर 4 वर्ण व्यवस्था के तहत ऊपर यह ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, पेट है, वैश्य। तो हम लोग जो है अग्रवाल समाज, हम लोगों का जन्म इस धरती पे हुआ हर समाज का मंगल करने के लिए। तो शुरुबा अभी हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा, हमारा भी समाज का मंगल होगा और बाकी भी जो तड़प रहे हैं उनका भी मंगल होगा। तो यहां से यहां ब्राह्मण देवता बना लीजिए। यह क्षत्रिय अनाहत चक्र, अनाहत चक्र इससे बनेगा लोहा। पेट वैश्य भगवान विष्णु, ऊपर सरस्वती शिव विष्णु, ऊपर नाभि के नीचे शक्ति का खेल, मूल आधार चक्र, फाउंडेशन चक्र। तो अग्रवाल समाज आप याज्ञिक ब्राह्मण देवता हो, अग्नि होम, लेकिन आज हमें भी धर्म के नाम से गुलाम बनाया गया। गुरु दीक्षा बांधो रे बांधो, ये तेजस्वी समाज है, इनको बांधो। इनको अगर बांध के रख दोगे गुरु दीक्षा में तो बाकी समाज अपने आप दब जाएंगे, और दब गए भारत में। तो आपको तो बांध दिया गया, आप भी लोभ के चक्कर में कि गुरु से ज्ञान प्राप्त, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ आपको। अब इस समय जागो, हर मानव, हर घर, कार्यालय, कारखाना में श्रुबा जरूर रखो। पूजन जगह पे श्रुबा, जहां श्रुबा वहां 33 कोटि, 33 प्रकार देवी देवता का सकारात्मक ऊर्जा। श्रुबा से ही बड़े बड़े मंदिर, छोटे छोटे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। 33 कोटि देवी देवता भी श्रुबा को देखने से प्रणाम करते हैं। पूछ लीजिए ब्राह्मण देवता को। हम बचपन में बोलते थे पुजारियों को कि भोले भाले लोगों को क्यों लूट रहे हो। हम बचपन में भी बोलते थे पुजारियों को, क्यों लूट रहे हो, आप तो 90% नकली डुप्लीकेट पुजारी हो ही। तो पुजारियों का एक ही उत्तर मिलता था, हम अकेला नहीं लूट रहे हैं, सभी पुजारी ऐसे ही हैं। तो सावधान, इनको घर में घुसने मत दीजिए। ये लोग उल्टा सीधा पाठ पढ़ा देंगे, इसका ऐसा नियम है, उसका वैसा नियम है। एहारो एमिति नियम, एहारो एमिति नियम अच्छी, तहारो सेमिति नियम, ये बर्बाद कर देंगे। पुजारियों के जितने भी पंचांग वर्ष भर छपे हुए हैं पूजन के लिए, वो पंचांग भी नकली है। और आज भी आप देख लीजिए मानव समाज, हम तो प्रवचन देते हैं, पूरे विश्व का कथा करते हैं। आज भी देख लीजिए, जिस गांव में 20,000 व्यक्ति हो, 10 पुजारी अगर हैं तो गांव को हिला देंगे। वो अपना अपना नियम किसी को नहीं बताते कि हमारा नियम है हर रोज हवन करना। पुजारियों का अपना नियम नहीं बोलेंगे किसी को, अपना नियम भूल गए और गांव को हिला देंगे। यार एमिति नियम, इसका ऐसा नियम, आपका नियम कर लो ना, बैठ के मंदिर में हवन रोज का। आपके लिए भी वेद शास्त्र में बहुत नियम है, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि हमें मालूम आप डुप्लीकेट हो। जब भारत भूमि में अनहार हुआ, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, हाहाकार, तब आपने नाम बदल के पुजारी रखा। पुजारी तो कोई भी बन सकता है, जो घंटी हिलाना जाने वो पुजारी। जैसे मैं जो शुरुआ का सीख गया तो मैं अग्रवालों में अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता में बन गया। कोई भी बन सकता है अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता, उसके लिए कोई
जन्म से तो हर मानव शूद्र रहता है। कोई भी किसान बन सकता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी बन सकता है, कोई भी दुकान खोल सकता है, तो कोई भी ब्राह्मण देवता भी बन सकता है। वैसे ही मैं भी बन गया। तो मानव समाज, हम तो एक ही बात बोलेंगे, आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। व्यासपीठ का चकाचौंध मत देखिए, अपने घर को कैसे चकाचौंध करोगे वो देखिए। जो भी खेला अग्नि में है, मंत्र अपने आप में सिद्ध है, और आपके पूर्वजों का आत्मा स्वर्ग नहीं गया। आज मैं इस जगह पे जो पहुंचा हुआ हूं, अच्छे अच्छे भूत प्रेत राक्षस शक्तियों को कचेड़ के जला के आगे बढ़ा। तो आप अगर जीवित रहते अपने शरीर को अभिमंत्रित नहीं करेंगे, आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, 7 चक्रों को अगर जागरूक नहीं करेंगे कुंडलिनी, तो मरने के बाद या तो आपको भूत प्रेत से लड़ाई करना पड़ेगा। आपका मतलब होता है आपका आत्मा। 2-3 हजार भूत प्रेत को आपको मारना पड़ेगा। नहीं मार पाओगे, पहाड़ों के अंदर 1 करोड़ वर्ष तक रहोगे। तो आप चिंतन करना है कि मरने के बाद आप भूत प्रेत को आपका आत्मा मारेगा, या अभी आप अपने शरीर को अभिमंत्रित करेंगे। दान पुण्य से कोई लेन देन नहीं है स्वर्ग। या पुजारी सब झूठ बोल रहे हैं। तो पुजारी जी पितरों के नाम से बोलिए, जो है विष्णु में है। 365 दिन आपको काम मिलेंगे, क्यों झूठ बोल रहे हो? और भारत के जो गरीब गांव में जो रहते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब, या आपके ही लोगों ने आपको गरीब बनाया है। गांव को गुनी गारिडे से बांध दिया है। अब खोलोगे ये हवन यज्ञ, मधुर शब्द और ओम मां सरस्वती देवी जाप। और यह सब मैं 25 वर्ष पहले से जानता हूं कि भारत के अनेक जिला को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को गुणी गारिडे से बंधन किया गया है। 25 वर्ष पहले से जानता हूं। मैं थ्योरी नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल हूं। रुद्राष्टक पुजारी जी इसमें खुद शिव जी बोल रहे हैं कि तुम यज्ञ से स्वर्ग जा पाओगे। तो लोगों का यज्ञ क्यों नहीं करवाते? लोगों को क्यों नहीं बताते? आप पुजारी जी देखिए, धीरो पानी पत्थर काटे, हरबर हले आंटू फाटे। एक चीज तो सत्य है पुजारी जी, देखिए, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। आज मानो चाहे धनवान हो, मध्यम हो, गरीब, सत्य के पद पे है, परेशान हो रहे हैं, लेकिन पराजित नहीं हो सकते। हमारा हिंदू सनातन धर्म इनको पराजित करना नहीं देगा। आज गरीब को हम देखते हैं, धनवान तो मंदिर जाना बंद कर दिए, नहीं जाते। उनको तो मालूम है कि यहां से कुछ मिलना है नहीं। गरीबों जिनको मालूम नहीं है, जो कि अपना घर चलाना भी मुश्किल है, हर रोज एक गरीब व्यक्ति 100 रुपया का नोट घर से लेके जाता है, 50 रुपया का फूल खरीदता है, 50 रुपया वहां पुजारी को देता है, क्योंकि गरीब को उम्मीद है कि यहाँ मूर्ति से हमें कुछ मिल जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये सब अग्निमुखी हैं। तो आप सोचिए, एक गरीब 100 रुपया का रोज लेके जाते हैं फूल, और रोज क्या मतलब निकलता है भाई? वह गरीब का भी परिवार है। मैं अग्रवाल समाज से हूं, मैं तो हर समाज का काम करता हूं, हर समाज का, कि हर समाज के घर में सुख हो, शांति हो, धन हो, धान्य हो, आयु हो, आरोग्य हो, मंगल हो, तो उससे ही मैं खुश हो जाता हूं। आप लोगों को विद्वान बनाइए, आपके बच्चे विद्वान बनेंगे। लोगों को धनवान बनाइए, आपके बच्चे धनवान बनेंगे। धनवान समाज कोई नहीं लेके जाता मंदिर फूल वगैरह, अखंड दीपक जलता है, हवन होता है, यज्ञ होता है। तो आज जितने भी गरीब भाई, आप गरीब हो पीढ़ी दर पीढ़ी, इसके लिए आपके समाज के लोग ही जिम्मेदार हैं। किसने कहा था गांव में गुणी गारेडी पूजा करने के लिए? किसने कहा था मानव बलि देने के लिए? अभी भोगो लाखों वर्षों तक। एक समाज ने गलती किया आपके गांव में, अभी सभी समाज भोग रहे हो आप गांव में। एक गंदा मछली पूरा तालाब को खराब कर देता है, एक नींबू पूरा दूध को फाड़ देता, वैसा हुआ है आपके साथ आज। लेकिन ये पुजारी जी लोगों को भी नहीं मालूम। हाँ, जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण देवता हैं उनको मालूम है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट तंत्र से बंधन में बंधा हुआ है, लेकिन वो भी क्या करें? आप यज्ञ करने वाले ब्राह्मण देवताओं के पास नहीं जाओगे,
उनको हेल्प नहीं करोगे, उनके यज्ञ में साथ नहीं दोगे, तो वो भी क्या करेंगे? वो भी क्या करेंगे? वो तो बोलने नहीं जाएंगे आपको कि यज्ञ करवाओ गांव में। वो अगर ब्राह्मण देवता अगर बोलने जाएंगे तो आप बोलोगे कि ये देखो, ये पैसा कमाने का सूत्र कर रहे हैं, पैसा खींचने का, आप बोल दोगे, क्योंकि बिना ज्ञान के नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। और वही ब्राह्मण देवता अगर धनवान को बोलेंगे कि चलो यज्ञ करवा, तो धनवान तुरंत हाँ बोल देता, क्या हो ब्राह्मण देवता। हम लोग अग्रवाल समाज से हैं, हम ब्राह्मण देवताओं को पूजा करते हैं, जो कि यज्ञ करता है। हम पुजारियों को नहीं मानते, ये घंटी हिलाने वालों को, जो यज्ञ करता है उसी को हम ब्राह्मण देवता मानते हैं। तो आप गांव देहात के लोग ब्राह्मण देवता को मानोगे नहीं, उनको बुलाओगे नहीं, यज्ञ नहीं करवाओगे, और बाजा गाजा खाली ठोकने से क्या होगा? पूछे ब्राह्मण देवताओं को कि वेद शास्त्र यज्ञ के लिए बोला है। तो गरीब भाई, गरीबी का कारण आप स्वयं हो। पहले तो जो शब्दों में दोष लगा है और जीवा और बुद्धि जो बंधा हुआ है, उसका निवारण कीजिए। ओम मां सरस्वती देवी नमः। कुछ ना कर सको तो भी हम गांव गांव घूमते हैं तो पूछते हैं लोगों को, आपके पिताजी, बोलता कि गरीब थे, आपके दादाजी गरीब, उसके दादाजी गरीब, उसके दादाजी गरीब, तो हम बोल के आ जाते हैं तुम्हारा तो पूरा जिला मानव बलि का जिला तंत्र से बंधन में बंधा हुआ है। तो भारत में ऐसे अनेक जिला हैं जहां की लाखों की संख्या से मानव बलि दिया है, गया है। किसने दिया? आपके लोगों ने दिया। अभी आप कैसे करोगे? आपके ही लोगों ने जो है गलत काम किया है, अभी किसके ऊपर ठेंगाबाड़ी उठाओगे? किसके ऊपर ठेंगाबाड़ी उठाओगे? मानव बलि कोई मजाक है? बेताल को, ब्रह्म राक्षस राक्षसनी को मानव बलि दिया गया, अभी उठाओ ना ठेंगाबाड़ी आपके लोगों के ऊपर जिन्होंने मानव बलि दिया, उठाओ ठेंगाबाड़ी। गांव में तो जो है बात बात में ठेंगा बाहरी जीव, बाड़ी बाहरी जीव, अभी उठाओ उनके ऊपर जो कि पूरा जिला को बांध रखे हैं। हम गांव देहात जाते हैं, वहां बहुत गुंडा कर दी, बात बात में ठेंगा बाहरी जीवो, ठेंगा बाहरी जीवो, अभी उठाओ ठेंगा बाहरी। कितना ताकत है। तो भाई लोग, हर मानव को जीवन जीने का अधिकार है। गुंडागर्दी मत कीजिए गांव देहात में, बेचारे गरीब लोग रहते हैं। हम गांव देहात में जाते थे धर्म प्रचार करने, तो वहां थोड़ा कोई शक्तिशाली समाज है तो गरीबों के ऊपर खाली ठेंगा बाड़ी, मुसल भाड़ी, खाची दमू, ऐसा मत करो यार। मैं अग्रवाल करोड़ों रुपया छोड़ के संन्यास के रास्ते पे हूं। हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन हमारा समाज वेद शास्त्र में माहिर है। हमारे समाज को, अग्रवाल भाइयों सुनो, हमारे समाज जो थोड़ा भी वेद शास्त्र के लाइन पे चला गया, इस लाइन पे, तो ये व्यासपीठ वाले हार जाएंगे हमारे समाज से। ये चैलेंज करता हूं, और इनको भी मालूम है कि अग्रवाल समाज 18 गोत्र जिस दिन अखंड दीपक और इसके पद पे चल जाएगा तो व्यासपीठ वाले हार जाएंगे, हाथ उठा देंगे, अग्रवाल शरणम गच्छामि, ऐसे हो जाएंगे। पूछिए, मैंने कई व्यासपीठ वालों को हेल्प किया है जब मैं नया नया सब सीखा। ये क्या बात करेंगे मेरे से? अच्छे अच्छे आचार्यों को मैंने हेल्प किया है। तो अग्रवाल समाज, आपका जिम्मेदारी है, आपके समाज का भी मंगल हो, गरीबों का भी मंगल कीजिए। इससे गरीब भाई, जिस जमाने में गांव देहात में हलगाड़ी नहीं जाता था, बैलागाड़ी, हमारे पूर्वज आए और धर्म का स्थापना किए हैं भारत के गांव गांव में, जो कि उस गांव में भूत प्रेत का पूजन होता था। हम लोग शहर छोड़ के गांव में बसे हैं। क्यों बसे? कि गांव के लोगों को भी हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता रक्षा करें। नहीं तो हमें मालूम है भूत प्रेत का बहुत पूजन होता था भारत के गांव गांव में, आज भी हो रहा है। और हर मानव को कहेंगे, हर राज्य के मानव को, आप जब अपनी बेटी का शादी करो तो जिस गांव में, अगर आप हिंदू हो, जिस गांव में भगवान शिव जी का शिवलिंग मंदिर हो, उसी गांव में ही बेटी देना। और जहां शिव जी का मंदिर नहीं है, हिंदू हैं, शिव जी का मंदिर नहीं है, वहां बेटी देना ही मत।
जियो देवे ही नहीं से गांव को, क्योंकि वह गांव के लोग धर्म कर्म को नहीं मानते, हिंदू हैं। आपके बच्चे भी, बेटी भी जाके जो है धर्म कर्म को त्याग देगी, उनके बच्चे भी वैसे हो जाएंगे, मत देना। तो गरीब भाई लोग, गरीबी का कारण आपके अंदर ही छुपा हुआ है, आपके अंदर ही वो लोग हैं। मैं जानता हूं उन समाज को, जिन समाज के लोगों ने मानव बलि लाखों के संख्या में दिया है, लेकिन वह समाज का नाम अभी बोलना नहीं चाहता है। हाँ, गांव देहात के गरीब लोग जानते हैं कि किसने ये गलत कार्य किया है, लेकिन बोल नहीं पाओगे अभी, क्योंकि आपके खुद के है ना, वो खुद के है ना, अभी बोल नहीं पाओगे। लेकिन मालूम है गांव देहात के लोगों को कि किसने मानव बलि दिया था। डिस्ट्रिक्ट पूरा बंधन है, तो सभी मानव को एक होके मिल के हवन यज्ञ करवाना पड़ेगा। और पुजारी भाई, आप लोग जो है हमेशा जो चिंतन करते हो ना, जाति भाई हाथी, हमारे जाति का ही मंगल हो, ये भी छोड़ दीजिए। आप भी बंधन में हो, ये जात पात छोड़िए और हवन यज्ञ कीजिए। मेरे जितने भी यज्ञ होते हैं आप देखिएगा, जो आया बैठ, हम किसी को मना नहीं करते। तो मेरे जैसा बनिए पुजारी जी, क्योंकि आपके पूर्वज भी पहाड़ के अंदर घोंगो होके, भूत प्रेत होके बैठे हुए हैं, और आप भी मरोगे ना पुजारी, वही पहाड़ के अंदर जाओगे। समझ रहे हैं पुजारी जी? आप ये मत सोचिए कि स्वर्ग चले जाएंगे। आपको तो, पुजारी लोगों को तो पहले ब्रह्म राक्षस दबा कर रख लेगा कि बहुत घंटी हिलाता था पुजारी, चल 1 करोड़ वर्ष तक रक्षांश विशाचनागा यत्र रो दस बलानि यत्र दावानलो यत्र तत्र ततंग परिपासी विश्वम। विस्तर इच्छाधारी नाग नागिन से बचने के लिए यह मेरे मंत्र शरीर में सिद्ध है, और ये मंत्र शनिवार को सिद्ध होते हैं। यह दुर्गा सप्तशती से है, एक ही शनिवार को सिद्ध हो जाते हैं। तो पुजारी जी, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, आपका कर्म ड्यूटी हर रोज कीजिए। आज लोग पुजारी को देखने से मुंह मोड़ लेते हैं, फेस वैल्यू खत्म मार्केट में, कोई लकड़ी भी नहीं देता पुजारी को, क्योंकि ये आपके कारण। जो मंदिर में गया उसको लूटो, चाची दियो, परछा कर दियो, क्यों कर रहे हो ऐसे काम? आपके बच्चे भोगेंगे। पुजारी जी, हम तो स्पेशल स्वर्ग से आए हैं, और स्वर्ग मेरा जाना फाइनल है। मैंने तो मेरे रिश्तेदारों को भी बोल दिया है, तुम लोग स्वर्ग जाने का लक्षण नहीं है तुम्हारे अंदर, कोई काम नहीं कर रहे हो स्वर्ग का। जीवित रहोगे, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से मस्त मस्ती से रहोगे, उसके बाद तापोरे। मैंने तो रिश्तेदारों को ही बोला है कि तुम्हारे अंदर स्वर्ग जाने का एक सूत भी लक्षण मुझे तो नहीं दिखाई देता। पुजारी जी, मैंने तो मेरे रिश्तेदारों को भी कहा, तुम्हारे तो कोई लक्षण ही नहीं है स्वर्ग जाने का। 70 वर्ष तो यूं बीत जाए हमारे, 1 2 3 4 70 हो गया। उसके बाद मेरे खुद के माता पिता पहाड़ों के अंदर बंधक हैं, मुझे बोलते हैं बेटा, मेरे पिताजी, मैं बोलता अभी कोई सुनवाई नहीं। जीवित थे तभी मैंने मेरे पिताजी को भी बोला था कि सुधर जाओ पिताजी, सुधर जाओ, जीवन को बर्बाद मत करो, अभी बंधक है, हम क्या करें? तो पुजारी जी, आपके भी पिताजी बंधक है पहाड़ के अंदर। 84 लाख क्यों नहीं, दुर्गा सप्तशती अर्थदेव्या कवचम उठा के पढ़ लीजिए, कौन कौन है इस धरती पे। दुर्गा सप्तशती कल्पवृक्ष है, हमारे हिंदू सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, वहां से 4 वेद निकले हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंड ऋषि जी ने लिखा है। मार्कंड ऋषि जी का अर्थ होता है भगवान शिव जी इसको कंट्रोल करके रखे हैं, अर्थात रुद्राष्टाध्यायी के कंट्रोल में है दुर्गा सप्तशती। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के कंट्रोल से है, महाकालिका देवी के कंट्रोल में है, कामाख्या देवी के कंट्रोल में है दुर्गा सप्तशती। श्रद्धा भक्ति से कुछ नहीं होता। और यह ही मुझे गिफ्ट दुर्गा देवी दे दी। तो पुजारी जी, मैं 4 रोटी खा के मस्त रहता हूं। क्यों? क्योंकि रोज मेरा हवन चलते हैं। मानव, आज आपका जो शरीर मां के गर्भ से बंधन हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये कथावाचक और पुजारी।
पुजारी तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ये तो 10-20 जिस शहर में है पुजारी, इसका ये नियम है, इसका ये नियम, पूरा बर्बाद कर देंगे उस शहर को। गरीबों को तो ये लोग इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे। गरीब बेचारा भगवान के नाम से मां भगवान ऐसे हो जाते हैं। तो गरीबों को डराने का काम कौन कर रहे हैं? ये पुजारी कर रहे हैं। बेचारा गरीब कोई मंत्र अगर जाप करूं बोले तो पुजारी लोग मना कर देते हैं। हाँ, ऐसे करते हैं मेरे आंखों के सामने। अरे बेचारा गरीब कोई मंत्र जाप करता है, उनको दीजिए सरस्वती का मंत्र, उन बेचारों का भी जीवा और बुद्धि खुले। हम तो चाहते हैं हर समाज विद्वान बनो, हर समाज धनवान बनो, लेकिन पुजारी क्या चाहता है? सब समाज मूर्ख बनो, हम राजा बनेंगे। ऐसा चिंतन निकाल दीजिए। ऐसा अगर चिंतन रखोगे पुजारी जी, सब समाज विद्वान बन जाएंगे, आपका समाज मूर्ख बन जाएगा। चिंतन जैसा होगा, माहौल जैसा करोगे, वैसा आपका परिवार बढ़ेगा। पुजारी जी, हमने अच्छे अच्छे जवान जवान पुजारियों को मरते हुए देखा है। 60 वर्ष से पहले पुजारी लोग क्यों मरते हैं? ब्रह्म राक्षस आके टोंटिया को दबा के मार देता है। आप ये मत सोचो कि हमारे साथ भगवान है। जो सोच रहे हो पुजारी जी, आपके साथ भगवान नहीं है, आपके साथ तो मंदिर के देवी देवता भी नहीं है। अगर होते तो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ आप लोगों को सिद्धि मिलता। मुझे अग्रवाल को कैसे सिद्धि मिल गया? पुजारी जी, ये तो अच्छा हुआ, देवी देवताओं ने स्वर्ग से मुझे अग्रवाल के घर में जन्म दिया। अगर मुझे किसी पुजारी के घर में अगर जन्म दे देते देवी देवता, तो वह पुजारी जो है पूरे विश्व को हिला देते। देखो हमारा शक्ति, हमारा बेटा को दुर्गा सप्तशती मिल गया, और समाज बाकी समाज को डराते। ये तो देवी देवताओं ने अच्छा हुआ मुझे किसी अग्रवाल के घर में जन्म दे दिया। तो हम जो है भारत देश में पुजारी जी, अग्रवाल समाज, हम बहुत ही सादा सीधा भोजन खा के हर मानव समाज के लिए काम करते हैं। व्यापार हमारा कम हो चाहे ज्यादा हो, हर समाज से हम लोग मिल के रहते हैं। हर समाज हमें मान सम्मान देता है। हम कहीं भी चले जाएं पुजारी जी, वर्ल्ड के अंदर किसी भी समाज, किसी भी गांव, पूछेंगे नाम क्या, हम बोलेंगे अग्रवाल, तो बैठिए अग्रवाल जी। यहां तक हमारा इतिहास है पुजारी जी, हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, जहां हेला गाड़ी ना जाता था, बेला गाड़ी, बलद गाड़ी, वहां रहते थे। तो जंगल का शेर भी बोलता था कि आओ अग्रवाल साहब जंगल में रहो। तो जंगल का शेर भी हमें सलाम करता था। वह समाज से हम है। और जितने व्यासपीठ में बैठे हुए हैं, ये अपने आप को जो कथावाचक साधु संत कहते हैं, इनको भी अच्छे से मालूम है कि यह अग्रवाल समाज भारत में हिंदू सनातन धर्म का ध्वज गाड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छे से मालूम है। हमारे समाज से ये कथावाचक भी टक्कर नहीं ले पाएंगे। इनको मालूम है यह समाज जो है, इनके साथ हमेशा यज्ञ देवता रहते हैं। लेकिन आज हमारे समाज के 50% लोग अज्ञानता के कारण इनके गुलामी में फंस गए हो, और फंसने का परिणाम ये पा रहे हो। फंसो मत, हर समाज के लिए शुरुआ उठाओ। हम लोग हैं ओरिजिनल याज्ञिक ब्राह्मण देवता, हम अग्रवाल हैं ओरिजिनल याज्ञिक ब्राह्मण देवता। मैं जैसे बोलता हम अग्रवाल याज्ञिक ब्राह्मण देवता, ऐसे बोलिए। हर समाज का मंगल कीजिए। देवी देवता आप लोगों के घर में आके आशीर्वाद देके जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। जैसे मेरे कमरे में हर रोज 12:30 बजे महाकाली का देवी, दक्षिण काली, स्मशान काली हर रोज आती कि बेटा सुनील सो जा, मैं सो जाता हूं। तो हर समाज के मंगल के लिए शुरुआ उठाइए। जहां भी हवन होता हो, लकड़ी दीजिए, हवन सामग्री दीजिए, जहां भी होता हो दीजिए। अग्नि देवता
को आप कर्जदार बनाइए, सामान देते देते वह कर्ज उतार देंगे। और बिना यज्ञ के किसी का आत्मा स्वर्ग नहीं जाता, ये पुजारियों को क्या मालूम। इसीलिए तो हिंदी राज्य भाषा के लोग बोलते हैं इनाने की में बेरा न बारा, नुए एक पंचांग लेके जो है लोग न चुतिया बनावा, ये हिंदी राज्य के लोग बोलते हैं। तो पुजारी जी आपका फेस वैल्यू को थोड़ा बढ़ाइए, लोगों को झूठ मत बोलिए। सत्य में वो जयते, सत्य परेशान हो सकता पराजित नहीं। आप बोलिए लोगों को कि आपका पूरा जिला मानववली जिला तंत्र से बंधन है, यज्ञ करना पड़ेगा, और रुद्राभिषेक भी करवाओगे तो हवन से करेंगे। मानव समाज के कल्याण कीजिए। अरे भाई गरीब भी तो मानव है यार। मैं ज्यादातर मेरे जीवन में गरीबों के साथ रहा हूं। आज किराए के मकान में रहता हूं। यहाँ एक सुबुद्धि फैमिली है बरहमपुर के, मुझे बहुत हेल्प करते हैं। सुबुद्धि, दिनेश सुबुद्धि, अनिता सुबुद्धि, श्रिया सुबुद्धि, श्रीलेखा सुबुद्धि, एल्सा सुबुद्धि मुझे बहुत हेल्प करते हैं। बरहमपुर के हैं एक सुबुद्धि परिवार। उनको जब मालूम चला कि ये अग्रवाल भाई जी हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो पुजारी जी किसी भी आप समाज को मत देखिए, अपने समाज को भी मत देखिए। आपके समाज में भी अच्छे व्यक्ति हैं, शामिल कीजिए। दुष्ट व्यक्ति हैं उनको भी निकालिए, चल बाहर। हर समाज का मंगल कीजिए। आप पुजारी बने हुए हो मानव समाज के कल्याणार्थ, हम वस्त्र धारण किए हैं मानव समाज के कल्याणार्थ। तो हमारा कर्तव्य है, हम लोगों का जिम्मेदारी है मानव समाज के कल्याणार्थ शुरुआत। और मंदिर जाके सिर्फ मार्बल पर मूर्ति को नू 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 ऐसे कर देने से किसी को कुछ नहीं मिलता। देवी देवता और मानव के मध्यस्थता है अग्नि देवता। मत्था टेकने से मुंडिया मारले किसी मिली वो नहीं। तो ये बताइए लोगों को कि मुंडिया मारले कौन अच्छी, किसी नहीं, अग्नि रे अच्छी। बताइए, क्लियर कट बोलिए। ज्यादा भीड़ नहीं होगा मंदिर में, लोग कम आएंगे, कम सही, कम का ही मंगल हो। यह वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए, जिसको जैसा समस्या हो फ्री ऑफ कॉस्ट बतला दूंगा। आप अपने से कीजिए, किसी के चंगुल में मत पड़िए। जहां जन्म कुंडली दिखाओगे वहीं फंसोगे। जो जातों का विचार देखे सेठी फंसी 84 लाख योनियों का खेल है।